हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईवी नॉलेज में। अब आगे आज हम देखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना और घटाना। दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे उनका गुणा किया जाता है, कैसे उनको भाग किया जाता है। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट पर आज हम देखेंगे। तो आज पहले देख लेते हैं दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना। अगली क्लास में देख लेंगे दशमलव वाली संख्याओं का गुणा एवं भाग। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलते हैं हम दशमलव वाली संख्याओं का दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना व घटाना। इस तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक, इनको कैसे हल करते हैं, इनको उदाहरण के जरिए इनको भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो एक इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान देना कि जो भी दशमलव लगा है, ठीक है, दो संख्याओं को आपस में, दो संख्याओं के बीच में जोड़ करते हैं, हम जोड़ते हैं, दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो दोनों संख्याओं में जहाँ जहाँ भी दशमलव लगा है उन दशमलव को, फर्स्ट वाली संख्या के दशमलव को सेकंड वाली संख्या के दशमलव के एकदम एक दूसरे के नीचे रखना। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं कैसे। जैसे कि ये 5.71 है धन 6 या फिर 56.5 बसे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसका हल हमारा होगा 5.71। ये दशमलव, ये ध्यान रखना, ये दशमलव दिया है ना, ये फर्स्ट वाली संख्या लिखिए 5.71 और सेकेंड वाली संख्या को लिखने के पहले यहाँ दशमलव लगा लो आप। ठीक है, इस दशमलव को लगा लिए, पीछे वाली जो संख्या है 5 को यहाँ लिखे और आगे वाली जो संख्या है उसको भी इस तरीके से लिख लेना 56.5। यहाँ एक संख्या हमारी, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक कम है, तो यहाँ आप जीरो भी लगा सकते हो। ठीक है, जीरो लगा सकते हो। 56.50 और 5.71। और दशमलव की बाद की संख्या को कभी भी एक साथ नहीं पढ़ा जाता, ये हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। जैसे ये 5.71 नहीं पढ़ेंगे, इसको 5.71 पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट में पढ़ा जाता है दशमलव की बाद वाली संख्याओं को। ठीक, तो इनको आपस में जोड़ते हैं। 7, 1 और 0 1 हुआ। ठीक है, जोड़ना पहले सीख लेते हैं, फिर घटाना सीख लेंगे। 1 और 0 1 हुआ। 7 और 5 12 की 2, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, कैरी 1 यहाँ चला गया। 6 और 5 11 और 1 12 की फिर से 2 और कैरी 1, 5 और 1 6। इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये उदाहरण नंबर हमारा फर्स्ट था। उदाहरण दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे कि 77.777 धन 7.77 धन 777.77। ठीक है, इस तरीके से है कोई भी सवाल। लगातार तीन संख्या है, तो इनको भी कैसे करेंगे हम हल। 77.777, 7.77, 777.77। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, इसका हल लिखेंगे 77.777। ठीक है, इस संख्या को लिख लिए। अब इसको लिखेंगे, पहले दशमलव की जगह में दशमलव लगा लो, एक किनारे से एक नीचे एक दशमलव लगाना है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा। सबसे पहले तो यही करना है हमें, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। इस 7 को इस तरफ रखो। ठीक है, और इस 7 को इस तरफ रखो। ठीक है, इसके बाद फिर इस अंक को लिखने के पहले फिर से दशमलव लगा लो। यहाँ 3 7 है तो 1 2 3 7 इस तरीके से रखो, और इधर 2 7 है तो 2 बार 7 इस तरीके से रखो। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ दो। कैसे जोड़ना है, यहाँ अगर संख्या कम पड़ रही तो 0 0 रख सकते हो। ऊपर संख्या कम पड़ती, जैसे यहाँ अगर ज़्यादा 7 होता, यहाँ कम थी तो वहाँ भी 0 हम कर सकते थे। ठीक है, अब जोड़ दो। 7 की 7, 7 7 7 21 हो गया। 21 कैरी 2। ठीक है, हाथ की लाई 2, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और फिर 2, 23 की 3, दशमलव के नीचे दशमलव, कैरी फिर से 2। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और 23 की फिर से 3, फिर से दशमलव के नीचे, सॉरी 23 की 3 हो, कैरी 2 फिर से। ठीक है, 7 और 7 14, 7 7 14 और 2 16 की 6, हाथ की 1, 7 और 1 8। ये हमारा इसका आंसर आ गया 863.317। ठीक है, तो दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना हम इस तरीके से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, पर बच्चे 5वीं के हिसाब से कई बच्चे के दिमाग में ये नहीं रहता कि इनको कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, अब उस हिसाब से हमें ये पढ़ाना जरूरी था। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हम इनके सवाल हल जरूर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा,
लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम आगे चल के सवाल हल करेंगे तो ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। तो ये पढ़ना ज़रूरी है। मैं डायरेक्टली किसी भी सवाल को या किसी भी चैप्टर उठा के हल नहीं करवा रहा हूँ। पहले पूरी बेसिक हमारी मजबूत होनी चाहिए, नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए, इसके बाद हम सवाल हल कर पाएंगे। इसलिए ये करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब दशमलव वाली संख्याओं का घटाना देख लेते हैं। ठीक, ये जोड़ना समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है, घटाना समझ लेते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखना। ठीक, जोड़ने में भी यही था, घटाने में भी यही था। ठीक, अब घटाना देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या दी है 57.7, ठीक है, 57.7 माइनस 46 या 47, 46.56। ठीक है, इस तरीके से संख्या है। तो क्या करना है, इसमें भी 57 को लिखना है, 57.7 लिखना है, सॉरी। और इसके बाद क्या करना है, 46, ठीक है, और दशमलव की जगह में दशमलव रखना है, और 5, 6 इस तरीके से इसको भी लिखना है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना ये जरूरी है। ये बात बस ध्यान में रखना कि दशमलव के नीचे हमारा दशमलव होना चाहिए, आंसर भी दशमलव के नीचे दशमलव में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो एक संख्या कम पड़ रही है, यहाँ 0 कर सकते हो। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो एक कैरी ले आओ। तो यहाँ आ गया, अब हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 गए, 4 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया, 1 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव रख दो। 7 में से 6 गया, 1 बचा, और 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो 11.14 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं को घटाना करते हैं। ये उदाहरण 1 था, एक आध उदाहरण और देख लो। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से रिपीट करके देखो। ठीक, इतना टफ कॉन्सेप्ट या कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है ये, कठिन चैप्टर नहीं है ये, जिससे हमें समझ में ना आए। अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आगे चल के। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, कोई भी ले लो, 576.14 माइनस 47.38। ठीक है, 47.38। इसको कैसे करेंगे हम, 576.14 माइनस 47.38, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। बस यही कॉन्सेप्ट हमारा पहले से चलता आ रहा है, इसमें भी करेंगे वैसे ही। ठीक, अब यहाँ 14 में से, सॉरी 4 में से 8 नहीं घट रहा है, एक कैरी ले जाओ, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 घटा दो, बचा 6, यहाँ हो गया 0, यहाँ फिर एक कैरी ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया, यहाँ बचा 7, यहाँ लगा दो दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ बचा हमारा 5। अब फिर नहीं घट रहा तो फिर एक कैरी ले जाओ, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 7 घटा दो, बच जाएगा 8, यहाँ फिर बच जाएगा 6, 6 में से 4 घटा दो तो यहाँ बच जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ 5 की 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 528.76। इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना और दशमलव वाली संख्याओं का घटाना हल करते हैं। ठीक है, अब वीडियो मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी। ये वीडियो को हम अब ज़्यादा लास्ट तक नहीं ले जाते और ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से दोबारा से आप एक बार फिर से देखें और अच्छे से हल करें। ठीक है, और भी सवाल को हल करने की कोशिश करें, और इसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करें। ठीक, अब यहीं समाप्त करते हैं वीडियो। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।